नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ध्यान देंगे आप लोग, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद और इंग्लिश में कहते हैं लोग पॉलिनोमियल। ये क्लास जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो इसके डिटेल में जाएंगे हम ना, तो पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब होता है बहुत या अनेक पद, ठीक है। और नोमियल्स का मतलब होता है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म पद, यानी कि एक ऐसा पद, हम ऐसे इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक या एक से ज्यादा हो। ऐसा हम कहेंगे एक ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या जो है वो एक या एक से ज्यादा होती है। हमको ध्यान ये रखना होता है कि जो ये पद होते हैं ना, जैसे मैं पद लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 0, जो भी है, इसमें जो आपकी चर राशि होती है जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, तो ये वेरिएबल्स राशि का जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर ये होल नंबर है तो हम कहेंगे ये जो आपका टर्म है ये बहुपद के अंतर्गत आएगा, ये पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हम आप काफी कुछ इस समय बड़े डिटेल के माध्यम से अध्ययन करेंगे और देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। और इससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। काफी अच्छा सेशन होने वाला है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो हमने बताया कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि पदों का एक संग्रह, एक पदों का समूह होता है जो x² + b = 0 के फॉर्म में हो, जहां जहां आपका क्या, ये आपकी वो चर राशि होती है। क्या होती है? चर राशि होती है। और इसका जो आपका जो भी पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आएगा, कब? जब ये चर राशि है, ये चर राशि का जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब कि एक आपका होल नंबर होना चाहिए। इस टाइप के बेसिक व्यंजक को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि आपका पॉलिनोमियल्स है, अन्यथा हम नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे ना कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये कितने टाइप्स का होते हैं। तो एक होता है आपका पॉलिनोमियल्स एक पदी बहुपद कहते हैं, सिंगल बहुपद। ध्यान दीजिएगा, इसको एक पदीय बहुपद के साथ साथ कभी कभी इसको कहा जाता है कि ये रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद या एक पदीय बहुपद? का मतलब होता है एक ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या क्या हो, केवल एक हो। मतलब चर जो राशि होते हैं ना, वो चर राशि की जो संख्या होगी वो केवल एक होती है। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी आती है द्विपदीय बहुपद। अच्छा, जैसा नाम से देख के आपको लग रहा है ना कि द्विपदीय बहुपद क्या होता होगा, तो द्विपदीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? दो। जो जिसमें चर राशि की जो संख्या होगी क्या होगी वो? तो यहाँ पे देखेंगे एक आपका ये है और एक ये है। मतलब क्या, ये ऐसे हम टर्म के बेस पे कह सकते हैं कि ये हमारा एक पदीय बहुपद है, ये हमारा द्विपदीय बहुपद है, हमारा त्रिपदीय बहुपद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसके बाद बहुपद की कुछ क्वालिटीज ये भी होती है, हम ये भी कह सकते हैं एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में घातों की संख्या केवल एक होती है, वैसे बहुपद को हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया x + b। हम देखेंगे ये आपकी चर राशि है और इस चर राशि का पावर कितना है? केवल एक है। मैं कॉमा करता हूं, मैं लिखता हूं by + c। ये आप y चर राशि है और इस चर राशि का पावर कितना है? एक है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसके बाद आता है द्विघाती, मतलब दो घात वाला बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या क्या हो? दो हो। जो आपकी चर राशि होती है, इस चर राशि के घातों की संख्या अगर दो होती है तो इस टाइप के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये रहा मेरा बहुपद। कैसे हम फाइंड आउट करें, ये हम देखेंगे कि बहुपद कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। और आगे हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, हम एनसीईआरटी के बुक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.a। ये देखिए एनसीईआरटी में लेके चल रहा हूं। जो आपकी एनसीईआरटी है ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों बोर्ड का लगभग ये मान के चलिए कि सेम ही है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ना आपका कि which are the following expression as a polynomial in one variable and which are the not। मतलब कह रहा है ना कि जो फॉलोइंग आपके पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ये बहुपद दे रखे हैं 4x² - 3x और +7। तो इसको ये बताना है कि क्या ये एक चर वाले बहुपद है, सॉरी हाँ एक चर वाले बहुपद है। तो डेफिनेटली हम देखेंगे। और लाइट कट गई।
करता हूँ कि आप होंगे काफी अच्छे साथियों। पिछले पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपकी प्योर एनसीईआरटी किताब है। इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज के हिसाब से करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बोला है आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है ना कि इसमें से बताइए कि इसमें आपका कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम क्या है, 4x का स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 7 दे रखा है। साथियों आपको ध्यान एक देना है कि अगर आपसे पूछे ना ये कि इसमें पॉलिनोमियल्स ये कौन सा वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे वन वेरिएबल है। क्या लिखेंगे? वन वेरिएबल है। अच्छा, वन वेरिएबल क्यों है साथियों? वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स की जो संख्या है ना, वेरिएबल्स क्या होगा, ये एक्स एक्स इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। और इसमें जो चरों की संख्या वो क्या है, केवल एक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, और जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है वाई स्क्वायर और प्लस का रूट 2। ये पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल्स है? डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें जो चर है ना ये वन वेरिएबल्स, ये भी आपका वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी जो चर राशि होती है, जो वेरिएबल्स है वो एक है। एक का मतलब ये पावर पे हमको बिल्कुल नहीं जाना है कि पावर क्या कह रहा है, उसमें ये देखना है कि जो चर राशि होती है या जो चर का सिंबल होता है वो कितना दे रखा है। इस रूट 2 से हमको कोई मतलब नहीं। अगर इसके ऊपर रूट 2 होता तो हम कहते हैं कि जो ये आपका पॉलिनोमियल है ही, क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है कि अगर कोई चर राशि पर जो पावर होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दैट इज, चलिए आगे हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक्स में, और क्वेश्चन बोल रहा है ना कि बताइए क्या ये पॉलिनोमियल्स है, और क्वेश्चन है टी रूट। इसको बताना है साथियों। मैंने क्या बोला कि अगर कोई राशि, अगर कोई चर राशि रूट में हो, अगर कोई चर राशि रूट में हो तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहता है। ठीक है, अगर कोई राशि चर राशि रूट में हो तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। ये पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन कहता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है पांचवा पांचवा क्वेश्चन कहता है x पे पावर 10 और प्लस y पे पावर 3 और प्लस t टू पावर 50। x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 और प्लस t टू द पावर 50, क्या ये आपका वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे डेफिनेटली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, आपकी वेरिएबल्स क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, और यहाँ पे वेरिएबल आपकी t हो रही है। डिफरेंस तो यही है, देखिए ना, डिफरेंस तो यही है आपका। कैसे होना चाहिए? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ऐसे कह सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या पॉलिनोमियल्स है। अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसके बारे में बताइए, पॉलिनोमियल्स नहीं है तो उसके भी बारे में बताइए। कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का हिंदी होता है भैया गुणांक। क्या होता है? गुणांक। अच्छा, गुणांक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या का गुणांक पूछता है तो ये पूछना चाहता है कि उस जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स में किस संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है, वो आपका होता है गुणांक। हम देखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर में के बारे में बात करने का मतलब होता है कि वो एक्स का गुणांक पूछ रहा है। किसका गुणांक पूछ रहा है? एक्स का गुणांक। देखिए, जिस अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और आपसे पूछता है कि इस संख्या के साथ साथ क्या छुपा होता है, तो हमको बताना है कि सबसे पहले संख्या के साथ छुपा होता है एक से मल्टीप्लाई, यानी x की मल्टीप्लाई इसमें छुपी होती है। इसके बाद एक से डिवाइड छुपा छुपा होता है, और इसका पावर सॉरी 1 छुपा होता है। इसका पावर क्या? 1 छुपा होता है। यानी कि अगर कोई भी संख्या सिंगल संख्या है और उस संख्या में ये चीजें हमारी छुपी होती है तो ध्यान देंगे हम। वो बोला है एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा, गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट इज इक्वल टू होगा 1, क्योंकि जो इसका गुणांक है वो क्या है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बोला है वो ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका गुणांक क्या है, साइन के साथ बोलना है। क्या होगा? कोएफिशिएंट इसका होगा आपका माइनस का 1। और आगे बात करते हैं इसका कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो गुणा हुआ है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। और आगे हम बात करेंगे ना, इसमें तो एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा है। जब ये एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है तो फिर हम इसको एक्स स्क्वायर के टाइप का बनाएंगे। अच्छा, बनेगा कैसे? क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 में जब एक्स की गुणा होगी तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। और प्लस रूट 2x और माइनस 1।
अब बताना है आपको कि x का ये x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या होगा, तो x स्क्वायर का हमारा गुणांक क्या होगा, 0। इस टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें।